दोस्तों, एक आर्मी के जवान अमर सिंह छुट्टी आया हुआ था घर अपनी शादी के लिए। लेकिन उसके यूनिट में आतंकवादी हमला होने के कारण और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन नजदीक होने के कारण उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। अब वो घर से अपने यूनिट के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में एक लड़की उसे मिलती है और उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा देती है। जब वो समझाता है कि मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की है और मुझे डिफरेंशन देने का वक्त भी नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे जाने दो। लेकिन लड़की नहीं मानती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वाला भी आकर उसे कॉलर से पकड़ता है, उसे बहुत बेइज्जत करता है। तभी एक पत्रकार महोदय बीच बचाव करते हैं और जब दोस्तों सीसीटीवी फुटेज मंगाया जाता है तो फुटेज देखकर पुलिस वालों को पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो लड़की भी काफी शर्मिंदा होती है। फिर दोनों पैर पकड़कर, कान पकड़कर फौजी से माफी मांगते हैं। आइए दोस्तों, ये सच्ची घटना जानते हैं पूरी विस्तार से। आखिर क्या था वो सीसीटीवी फुटेज में जिसे देखते ही पुलिस वाले का होश खराब हो गया था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत संख्या में लाइक करते हैं और बहुत संख्या में सब्सक्राइब करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आपके भाई हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना जोधपुर जिले के एक अंजनीसर गांव की है। वहाँ एक लड़का था अमर सिंह, जिसके पिता का नाम था माधव सिंह। अमर सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर किस्म का लड़का था और उसकी दिली तमन्ना थी कि वो सेना में जाए और देश की सेवा करे। दोस्तों, अमर सिंह बहुत ही मेहनत करता है और सेना में भर्ती हो जाता है। उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया जाता है। जब उसकी ट्रेनिंग समाप्त होती है दोस्तों, तो उसकी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में होती है। अमर सिंह घर का बड़ा लड़का था। अब उसके पिता माधव सिंह उसके लिए लड़की देखने लगते हैं शादी ब्याह के लिए। एक लड़की पसंद कर ली जाती है जिसका नाम होता है तमन्ना। माधव सिंह अपने बेटे अमर सिंह को फोन लगाते हैं। अब बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर इसको भेज रहा हूँ, फोटो को देख लेना और पसंद कर लेना। अमर सिंह शर्माते हुए बोलता है, पिताजी, जब आपने पसंद कर ली तो मैं क्या देखूं। फिर भी माधव सिंह अपने बेटे के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर वो फोटो भेज देते हैं। अमर सिंह जब वो फोटो देखता है तमन्ना की, बहुत खुश होता है। तमन्ना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अमर सिंह अपनी माँ को फोन करता है, बोलता है, माँ, हमें वो लड़की पसंद है। अब दोस्तों, आनंद फानंद में शादी का डेट फिक्स कर लिया जाता है। दोस्तों, शादी का डेट पड़ता है 3 सितंबर को। अमर सिंह कुछ दिन पहले यानी कि 25 अगस्त को वो छुट्टी लेकर अपना घर जोधपुर आ जाता है। दोस्तों, धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी और 3 सितंबर को शादी हो जाती है। अब तमन्ना विदा होके अपने पति अमर सिंह के घर आ जाती है। अभी दोस्तों शादी के कुछ ही दिन हुए थे, अभी एक दूसरे को जान भी नहीं पाए थे अमर सिंह और तमन्ना। अभी तमन्ना के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। तब तक यूनिट से फोन आता है अमर सिंह को कि ड्यूटी ज्वाइन करना है छुट्टी से पहले। अमर सिंह बोलता है, साहब, मैं तो 1 महीने की छुट्टी लेके आया था शादी के लिए, अभी इतनी अर्जेंट क्या हो गई। उनके ऑफिसर्स बताते हैं कि अमर सिंह, यहाँ आतंकवादी हमला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कठुआ में और अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होने वाला है। अभी तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो, इलेक्शन हो जाने के बाद फिर तुम छुट्टी चला जाना। दोस्तों, आप सबको पता है 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 3 चरण में इलेक्शन होना था। अमर सिंह एक बहादुर लड़का था। वो अपने पिता को सारी बात बताता है, अपनी पत्नी को भी सारी बात बताता है और चलने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख दोस्तों, तमन्ना जो थी, उसकी पत्नी नई लड़की थी और रोने लगती है। बुरा तो अमर सिंह को भी लग रहा था, लेकिन दिल पे पत्थर रख के अमर सिंह अपनी पत्नी को समझाता है, तुम एक फौजी की पत्नी हो, ऐसे ही रोगी तो काम नहीं चलेगा। हम भारत माता के लाल हैं, हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ये रोना धोना बंद करो और मुस्कुरा कर हमें विदा करो। दोस्तों, तमन्ना भी भारतीय नारी थी। वो पति की बात समझ जाती है और हंसकर उसे विदा करती है। दोस्तों, 10 सितंबर डेट था, मंगलवार का दिन था। अमर अपने घर से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर पत्नी से मिलकर जम्मू के लिए निकल जाता है। उसकी ट्रेन थी सुबह 7:30 बजे, जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। उसमें उसका रिजर्वेशन किया होता है। दोस्तों, वो बस से अंजनीसर से जोधपुर रेलवे स्टेशन के लिए चल निकलता है। बस वाले उसे रेलवे स्टेशन के बाईपास पर उतार देते हैं, जहां से 400-500 मीटर दूर था रेलवे स्टेशन। अब अमर सिंह पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। तभी वो देखता है दोस्तों, एक कार खड़ी थी, उसका गेट खुला था। एक लड़का उसमें से एक बैग लेकर जल्दीबाजी में भागना चाहता था। अमर सिंह को समझते देर नहीं लगती कि लड़का चोर है। वो दौड़कर उस लड़के को पकड़ लेता है, उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और उसका बैग छीन लेता है और वापस वो लाकर गाड़ी में रखकर गेट बंद करके जैसे ही पलटता है तो गाड़ी की मालकिन एक लड़की आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अमर सिंह का कॉलर पकड़ लेती है। अब बोलती, तुम्हें वर्दी में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? तुम फौजी होकर चोरी करते हो? अमर सिंह बोलता है, देखो मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की है और ना मेरे पास टाइम है कि आपको मैं समझा सकूं। अभी मुझे जाने दो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं चोरी क्यों करूंगा? लड़की बोलती है, हमने तुम्हारे से चोर के बहुत पैतरे देखे हैं जो वर्दी पहन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और चोरियां करता है।
हम तुम्हें नहीं छोड़ सकती, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। यह कहकर दोस्तों पुलिस वाले को फ़ोन करती है, जो कि उसका रिलेटिव ही था कोई, क्योंकि वो पुलिस वाले को भैया करके बात कर रही थी और बोली भैया एक चोर मेरी गाड़ी में चोरी कर रहा था, पिलर नंबर 28 जो रेलवे स्टेशन के पास है, जल्दी से आप आ जाओ, मैं उसे पकड़ रखी हूँ। दोस्तों वो पुलिस वाला एक पुलिस वाला को और लेकर मोटरसाइकिल से आनंद फानंद में पिलर नंबर 28 के पास पहुँचता है और आओ देखता है ताओ फौजी कॉलर पकड़कर उसे एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम्हें मैं अभी मजा चखाऊंगा, तुम क्या समझते हो फौजी हो तो कुछ भी करोगे, चोरी करोगे। वो फौजी बोलता है सर आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मैडम को भी गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दो, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। वो पुलिस वाला बोलता है मैं तुम फौजियों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम फौजियों के चोचले मैंने बहुत सुने हैं, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि पुलिस क्या चीज़ होती है। दोस्तों ये सब नज़ारा एक पत्रकार देख रहा था। वो अपना कैमरा ऑन करता है और तुरंत आ जाता है वहाँ पे। सबसे पहले वो पुलिस वाले को बोलता है कि आप इस सर की कॉलर छोड़ो। पुलिस वाला बोलता है ये चोरी की है। वो पत्रकार बोलता है इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले आप इसका कॉलर छोड़ो। आप एक वर्दी वाले हो और वर्दी वाले की इज्जत नहीं कर सकते, आप एक फौजी कॉलर पकड़ रहे हो। वो फौजी जो देश की हिफाजत करता है और देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। आज ये फौजी बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए बिना तैनात हैं, तो हम लोग सो रहे हैं और आप इनके ऊपर लाछन लगा रहे हो, इनका कॉलर पकड़ रहे हो, इन्हें मारने की धमकी दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस वाले बेहयाक तरह हंसते हुए कहता है किस बात का शर्म, कैसा शर्म, ये चोर है और मैं पुलिस हूँ, मैं इसकी औकात अभी दिखाता हूँ। पत्रकार बोलता है आप जैसे पुलिस वाले की वजह से ही पूरी पुलिस टीम बदनाम है, पुलिस के सारे लोग इतने बुरे नहीं। अब दोस्तों पत्रकार उस पुलिस वाले से उलझ जाता है, बोलता है ठीक है ये 28 नंबर पिलर का सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तब पुलिस वाले को भी होश आता है, बोला अभी 1 मिनट में मैं सीसीटीवी फुटेज मंगाता हूँ। और वो पुलिस वाला किसी को फ़ोन करता है, अब बोलता है जल्दी से 28 नंबर पिलर जो रेलवे स्टेशन के पास है उसका फुटेज भेजो। दोस्तों 4 से 5 मिनट के अंदर वो फुटेज आ जाता है। जैसे ही वो फुटेज आता है वो लड़की, वो पुलिस वाला और पत्रकार तीनों फुटेज के ऊपर झुक कर देखने लगते हैं। जैसे ही फुटेज देखते हैं दोस्तों पुलिस वाले के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो लड़की भी काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है और गर्दन अपना नीचे किए और उस फौजी से माफ़ी मांगने लगती है। पुलिस वाला भी हाथ जोड़ देता है, बोला हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों फौजी कुछ नहीं बोलता, बस इतना ही बोलता है चाहता तो मैं अपने कॉलर पकड़ने का जवाब आपको दे सकता था, लेकिन नहीं, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मैंने आपकी वर्दी की इज्जत की इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन आप लोग इतने बेशर्म हो, एक वर्दी पहने हुए हो, फिर भी दूसरे वर्दी वाले की इज्जत नहीं करते। दोस्तों वो पत्रकार भी उस पुलिस वाले के ऊपर बुरी तरह से झपट पड़ता है, बहुत भला बुरा कहता है। वो पत्रकार बोलता है न बिना जांच किए, न कुछ देखे बिना, न जांचे सुने बिना आप किसी के ऊपर कोई भी लाछन लगा देते हो, ये पुलिस वाले की आदत है। अब पुलिस वाला दोस्तों काफ़ी शर्मिंदा था, वो बार बार कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा था, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था। दोस्तों आइए आपको बताते हैं उस सीसीटीवी फुटेज में क्या था। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाया जा रहा था कि वो लड़की आती है कार से, कार खड़ा करती है और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक चोर आता है और कार को खोलता है मास्टर की से, और उसके अंदर जो बैग रखा हुआ था उसको लेकर वो भागना ही चाहता था। तब तक फौजी उधर से पैदल आ रहा था, वो उसे पकड़ लेता है, उसे 2-3 थप्पड़ मारता है, उस चोर से बैग को छीनता है, वापस उस कार में रख रहा था और गेट को बंद कर रहा था। तभी वो लड़की वापस फिर आ जाती है और फौजी को ही चोर समझ लेती है। दोस्तों ये सीसीटीवी से सब सच्चाई सामने आ जाती है। पुलिस वाले काफ़ी शर्मिंदा होते हैं, माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों फौजी के पास इतना टाइम नहीं था, उसकी ट्रेन छूट रही थी। वो बोलता ठीक है आइंदा से आप लोग ऐसी कोई गलती नहीं करना, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मैं लेट हो रहा हूँ। एक आकर फौजी निकल जाता है। दोस्तों अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो वो लड़की और पुलिस वाले उस फौजी को बिल्कुल परेशान कर देते, उसे थाना भी ले जाते, उसे जेल में भी डालते और शायद उसे मारते पीटते भी, और चोर का लांछन तो उसके ऊपर सदा के लिए लग जाता। लेकिन धन्य है प्रशासन जो हर जगह सीसीटीवी लगाया हुआ है। दोस्तों अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बढ़िया सी बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।